अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो कुछ जरदारी साहब ने किया है नून लीग के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ, अब तक उस झटके से ना तो फजलुर रहमान साहब निकल सके हैं ना ही नवाज शरीफ, और दोनों ने अब सर जोड़ा है और बात की है कि अब इससे निकलें कैसे। इमरान खान साहब अलबत्ता बहुत खुश हैं जो कुछ जरदारी साहब ने किया है, और पहली दफ़ा इस तरह से हुआ है कि इमरान खान साहब बहुत रिलैक्स हो गए अपोजिशन के मामले में। कह रहे हैं ये हमारा मसला ही नहीं है, इससे तवज्जो ही उन्होंने हटा दी है, और काबीना इजलास में कहा है कि अब हमारी दूसरी इनिंग्स शुरू हो गई है, 2.5 साल हो गए हैं, अब हमें सारा फोकस अपोजिशन को छोड़ दो, ये हमारा मसला ही नहीं है, इसकी तो बात ही ना करो, अब खत्म कहानी। अब सारा फोकस करना है लोगों को रिलीफ देने पर, महंगाई को कंट्रोल करने पर। तो जरदारी साहब ने जो किया है उस पर फजलुर रहमान साहब के अपने लोग अब फजलुर रहमान साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं, इस्तीफे के मुतालबे हो रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे। उल्टा 26 को जो लॉन्ग मार्च होना था वो तो अब किसी और मार्च में तब्दील हो रहा है, और मरियम साहिबा को जिस तरह का बुलावा नैब की तरफ से आया है वो बड़ा ही ख़तरनाक है। उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, कितनी करोड़ों की रकम का पूछा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा किस तरह से अब आगे पीडीएम का मजाक उड़ाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जी इनके आगे आगे तो अब कुछ नहीं, अंधेरा ही है। इस सब पर हम बात करेंगे। पहली चीज़, जरताज गुल साहिबा हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और वज़ीर भी हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही और नदीम मलिक साहब के शो में, और उस पर नदीम मलिक साहब ने भी कहका लगाया और बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से उल्टे हाथ की कान के नीचे रख कर जरदारी साहब ने दी है पीडीएम को, कमाल ही कर दिया। अब तो नून लीग को तो शर्म से डूब मरना चाहिए इस तरह की बात। तो जिस तरह से उन्होंने ये सारा मुहावरा बोला, नदीम मलिक साहब भी हंस पड़े, खुश हुए। अब बात यह है कि इस पर तहरीक इंसाफ फूले नहीं समा रही कि जरदारी साहब ने करके दिया। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कामरान खान साहब सीनियर साफ़ी, उन्होंने कहा है ट्वीट में कि जी जरदारी साहब ये कर क्या गए हैं, यानी ना धरना, ना लॉन्ग मार्च, ना इस्तीफे, कुछ भी नहीं आया, और इतनी देर से लगे रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि उल्टा यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर भी बनवा दिया, और नून लीग के वोट लेकर। और उसके बाद क्या, नून उधर ही वहीं पर उसी ऐवान से नून लीग की सेनेटर फरजाना कौसर को सेनेटर तक बनने नहीं दिया, उनको वहां से माइनस कर दिया। और किस तरह पंजाब के अलावा बाकी सब सूबों से नून लीग को फारिग कर दिया। तो ये जरदारी साहब का ही कमाल था। अब जाहिर है कि इस पर तो फिर इमरान खान साहब भी खुश हैं और तहरीक इंसाफ भी खुश है। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को इसके हाल पर छोड़ दें। ये पहले इमरान खान साहब जरा कोई जुमला आता था फौरन आड़े हाथों लेते थे, ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। अब कह रहे हैं इनको इनके हाल पर छोड़ दें, इनसे कोई चाहिए नहीं, फारिग हैं। अब तो शायद लग रहा है कि आने वाले दिनों में कानून साजी भी बड़ी सख्त इमरान खान साहब करने जाएंगे, और हो सकता है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, दीगर चीज़ों की बात हो, तो पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि जी इदारे मजबूत हों या दीगर चीज़ों पे हम साथ देने को तैयार हैं, तो सेनेट में वो कानून साजी भी करने में शायद साथ दे दें। यहाँ तक हालात बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जहाँ जहाँ उनका अपना मफाद होगा ज़ाहिर है उस तरह की चीज़ों में, तो उनके साथ मिल बैठकर बात भी हो सकती है। अब फवाद चौधरी साहब जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर बात होनी चाहिए, अपोजिशन के साथ मिलकर बात होनी चाहिए, चलें अब आगे देखें, आए बढ़ें। जबकि उसका जवाब पीपल्स पार्टी की तरफ से नेगेटिव नहीं आ रहा, सिर्फ नून लीग की तरफ से कि जी इन लोगों के साथ बैठ के नहीं बात हो सकती, ये आटा चोर, चीनी चोर, फलां इनके साथ नहीं बात हो सकती। तो ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती नजर आ रही है। अब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें शेख रशीद, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी शरीक हुए। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि मुश्किल मुआशी हालात गुजर चुके, महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है, 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। और उन्होंने तो वबा की वजह से मालाकंड और दीगर मकामात के जलसे भी मनसूख कर दिए इमरान खान साहब ने। और उन्होंने कहा कि अब कश्मीर के हवाले से पहला कदम अब भारत को उठाना चाहिए और उनके हक़ के लिए, अमन व अमान के लिए। और फिर वो कह रहे हैं कि अब हमें जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी आगे बढ़ाना है, उस पर बहस की ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ बहुत वसी हैं। हम अब तक कौमी सलामती को सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करने की नज़र से देखते रहे। अब हमें यानी जहाँ पर चंद लोग अमीर हों और बहुत ज़्यादा लोग गरीब हों वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं हो सकती, तो इस तरफ तवज्जो देनी है। अब इसके साथ साथ अब वो
बाकायदा अमली शक्ल में 1000 फ्लैट्स दे रहे हैं गरीब लोगों को, दिहाड़ीदार मज़दूरों को। 500 घर हैं जिनमें बेवाओं यतीमों का उनका अलग से कोटा रखा गया है, और साथ ही संग बुनियाद भी रखेंगे गालिबन 1000 इसी तरह से घरों का, और इस चीज़ को वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब वो फोकस वो खुद कह रहे हैं, काबीना में कह रहे हैं कि हमारी अब दूसरी इनिंग शुरू हो गई है 2.5 साल के बाद, हमें अब फोकस डिलीवरी पर रखना है। तो इस तरफ उन्होंने तवज्जो ही लगता है कि हटा दी है। अब देखिए कि फजलुर रहमान साहब को किस तरह के मशवरे आ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हाफिज हुसैन अहमद साहब तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं फजलुर रहमान साहब के। और अभी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि जी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं। कुछ साफ़ी मौलाना फजलुर रहमान साहब को वैसे बैठे हैं और एक साफ़ी ने उसमें कहा है कि जी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, सिर्फ इतना बता दें कि वो सलीम साफ़ी साहब ने हाथ उठाए हुए हैं, और उस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि वो सलीम साफ़ी साहब ने कहा जी अब बस PDM पे फातिहा पढ़ दें। और लिखा हुआ है कि जब फजलुर रहमान साहब का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि चलें जी फिर फातिहा पढ़ते हैं अब PDM पर। तो इस पर फजलुर रहमान साहब मुस्कुरा दिए। इसका मतलब है कि वो जो कुछ गुस्से में बता रहे थे कि अब तो कहानी ख़त्म हो गई है तो फातिहा पढ़ लें, अब ये सलीम साफ़ी साहब बहुत करीब इस लिहाज से हैं फजलुर रहमान साहब के। फजलुर रहमान साहब उनको कई चीज़ें बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। अब जमीयत उलमा इस्लाम से बरतरफ रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब की सुन लीजिए। उन्होंने कहा है मौलाना फजलुर रहमान को PDM के सरबराह की हैसियत से मुस्ताफ़ी होकर अपनी इज्जत और वक़ार को इस किस्म की सूरत हाल से बचाना होगा। यानी अब उनके पल्ले कुछ रहा नहीं है, तो अब मज़ीद अपने आप को ज़लील रुसवा ना करें, तो जो रही सही इज़्ज़त है उसको बचाने के लिए वो मुस्ताफ़ी हो जाए। और हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि हमने मौलाना फजलुर रहमान को करप्शन ज़दा अनासिर के वकील सफाई बनने और पार्टी को करप्ट अनासिर की मफादात के लिए बंद गली में पहुंचाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसकी पादाश में कोई शो कॉज नोटिस दिए बगैर हमें पार्टी से निकालने का ऐलान किया। और अब ये सारी सूरत हाल अवाम के सामने आ गई है। गुज़श्ता 2.5 साल में अपोजिशन ना इस्तीफ़े ले सकी, ना इस्तीफ़े दे सकी। क्या आप पार्टी को मज़ीद नुकसानात से बचाने के लिए हकीकत पसंदाना अंदाज अपनाएंगे? अपनी गलती को तस्लीम करने से क़यादत की इज़्ज़त कम नहीं होती। पार्टी बचाने के लिए अपनी हिकमत अमली की तब्दीली से मौलाना फजलुर रहमान की इज़्ज़त और वक़ार बढ़ जाएगी। अब मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह की हैसियत से मुस्ताफ़ी होकर अपनी इज़्ज़त और वक़ार को इस किस्म की सूरत हाल से बचाएं, उनको बचाना होगा। यानी वो कह रहे हैं कि अब पार्टी बचानी है तो अब PDM की सरबराही छोड़ दें, वरना इज़्ज़त और वक़ार अब कुछ नहीं बचा। अब देखिए नैब क्या कर रहा है। नैब बड़ा अग्रेसिव हो गया है। पहले उन्होंने एक एलामिया जारी किया, जवाब दिया मरीम साहबा के इल्ज़ामात का, बड़ा गुस्से में नज़र आ रहा है नैब। अब उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात है कि 26 मार्च को ही तलब कर लिया है। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स के केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज को तहकीकात के लिए 26 मार्च को नैब के दफ्तर में तलब किया है। अब जो कुछ सवाल पूछे गए हैं उनके कैसे मरीम साहबा जवाब देंगी? आज तक तो दे नहीं सकी इतने साल में, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद ही नहीं थी। अब देखिए नैब की जानिब से जारी नामे में कहा गया है कि 22 जनवरी 2020 को आपकी जानिब से जमा कराया गया जवाब मुबहिम, गैर वाज़े और इत्मीनान बख्श नहीं था, जबकि 31 जुलाई 2019 को नैब लाहौर में हाजिरी और रिमांड के दौरान भी आपने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए थे। नैब ने मरियम साहिबा से कहा है कि वो चौधरी शुगर मिल्स में 86,40,000 रुपए की सरमायाकारी की रकम के जराए की तफसीलात बताएं, जबकि 2008 में गैर मुल्कियों से इनके नाम मुंतकिल किए गए चौधरी शुगर मिल्स के 1,15,27,000 रुपए के शेयर्स की खरीदारी का मुआहिदा या ट्रांसफर डीड दिखाएं। ये कैसे आ गया आपके पास सब कुछ? कौमी इत्तेसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा से यह भी कहा है कि इसके साथ साथ वो उन शेयर्स की खरीदारी के लिए हासिल की गई रकम के जराए भी बताएं कि इतना पैसा आया कहां से। इसके अलावा चौधरी शुगर मिल्स के लिए 2010 में लिए गए 4,23,04,310 रुपए के कर्ज के फंड्स के जराए और तफसीलात भी तलब की गई हैं। नैब ने 2011 में चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट से इनके जाती अकाउंट में मुंतकिल किए गए 7 करोड़ रुपए की तफसीलात तलब की हैं। मरियम नवाज को हिदायत की गई है कि वह 26 मार्च 2021 को लाहौर के नैब कॉम्प्लेक्स में मुश्तरका तफ्तीशी टीम के सामने पेश हों, और ऐसा न करने की सूरत में इन्हें कानून के तहत संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। संगीन नताइज की मरीम नवाज साहिबा को धमकी दे दी गई है। अब इससे पहले गुज़श्ता साल 11 अगस्त को नैब ने मरीम नवाज को जब तलब किया तो नैब दफ्तर के बाहर पुलिस और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की झड़प के बायस ये पेशी हंगामा आराई की नजर हो गई। जबकि 2 दिन पहले मरीम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि नैब की लाहौर हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ दरखास्त मुस्तहक़ खेज है, क्योंकि नैब ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से हटकर दूसरी जिम्मेदारियां खुद अपने आप को सौंप दी हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरीम नवाज के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि लीगी रहनुमा अपने खिलाफ तहकीकात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें नैब ने यह भी कहा था कि वो
इदारों को बदनाम कर रही हैं। इसी तरह से नैब की दरख्वास्त भी चली गई है मरीम की ज़मानत की मनसूखी के लिए। तो ये अब शिकंजा तंग हो रहा है और बड़ी धमकी मरीम साहबा को मिल गई है। ये इस वक्त हालात हैं। तो करना कुछ था, हो कुछ गया है और हालात बड़ी तेज़ी से बदल गए हैं। इमरान खान साहब की फेवर में आ गए, जो कि अभी तक बड़ा लग रहा था कि पता नहीं लॉन्ग मार्च इस्तीफे क्या सूरत हाल होगी, यकसर तब्दील हो गई है। और इसके पीछे कहानी अब ये बता रहे हैं कि असल कहानी ये नहीं है कि जी जनाब यहाँ पर इस्तीफ़ों और धरनों का मसला हो गया। पीपल्स पार्टी तो आज भी शायद लॉन्ग मार्च के लिए तैयार होती। मसला ये हुआ कि जो गड़बड़ हुई है वो इस चक्कर में हुई है कि डील ये थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट ना बने, चूंकि उनको तो हमने चेयरमैन सेनेट की नामजद कर दिया पीडीएम ने, तो उस सूरत में भी डिप्टी चेयरमैन जिस तरह से अब्दुल गफूर हैदरी का डिसाइड हो गया था, तो ये डिसाइड हुआ था कि नून लीग होगी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, सेनेट में अपोजिशन लीडर वो नून लीग का होगा। लेकिन अब जरदारी साहब को गुस्सा आ गया कि नून लीग ने हमारे साथ हाथ किया है। 7 लोग जिनके रिजेक्ट हुए वोट वो 5 नून लीग के हैं, तो ये जानबूझ के किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं बनने दिया गया चेयरमैन सेनेट, तो अब वो डील खत्म हो गई है। अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। नून लीग कह रही है नहीं नहीं, वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सिर्फ उनका था, हार गए तो हम क्या करें, अब वो दोबारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं हम उनको बना सकते, बस चेयरमैन सेनेट तक की डील थी नहीं। अब जरदारी साहब बढ़ गए हैं। यहाँ से पिछले 24 घंटे में गेम खराब हुई थी इस इजलास से पहले, और वो फिर सब खुलकर सामने आ गया जब ताना दिया गया जरदारी साहब को कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर खेल रहे हैं या उनकी माँ पर सारा कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ को भी फिर तुर्की जवाब दिया गया वहीं पर कि आप क्या करते रहे हैं। तो ये सारी बातें थी असल में जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयान जरदारी साहब ने दिया। तो अब ये लगता है कि मामला इस नहज पर पहुंच गया कि वापसी नहीं हो सकती। और अभी आप देखिए ताज़ा हेडलाइन ये है कि बिलावल ने कहा है मौलाना साहब को, और ये फिर लड़ाई हुई है, पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, क्योंकि हमेशा बिलावल कहते जी मैंने मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करना। एक दफ़ा ये भी हुआ था इजलास में और मौलाना मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे, तब इनकी लड़ाई हुई थी, काफ़ी पीडीएम बनने से पहले की बात है। अब बिलावल ने कहा कि आप पीपल्स पार्टी को पीडीएम में रखना चाहते हैं, नहीं वाज़ेह तौर पर हमें बता दें, 2 टोक बता दें, ये इस तरह के नखरे ना करें। जबकि मौलाना ने उल्टी सुना दी कि जी आप इस्तीफे देने हैं नहीं, ये साफ बता दें। तो ये कहानी है। अब यहाँ से वापसी लगता नहीं है कि पीडीएम की होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।